प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हमें 2023 के इस दूसरे महीना के पहली तारीख को हमें देखने का अवसर दिया और हर एक बातों में हमें संभाले रखा। परमेश्वर की महिमा ने, परमेश्वर का वचन हर पल हमारे साथ रहता है, वो हमें हर पल हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं उसके वचनों के कहे जाने पे? क्या हम विश्वास करते हैं उसके वचनों के हमारे जीवन में हर एक पल में हमारे साथ रहने के लिए? धन्यवाद हो परमेश्वर की कि ये हमारे लिए एक बहुमूल्य बात है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हम हर एक बातों में शैतान को लज्जित करने पाते हैं, हम हर पल उसके नाम से जयवंत होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने हमारी रचना की, आपकी रचना की, हम सब की रचना की, और परमेश्वर के हाथ में इन सारी बातों की वो एक अथॉरिटी है कि वो सारी बातों को वो फिर से उलट फेर कर सकता है। जैसा कि यशाया उसका 24 अध्याय में कहता है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलट कर और उसके रहने वाले को तितर बितर करेगा। और जैसा यजमान की वैसे ही याजक की, जैसे दास वैसे स्वामी की, जैसे दासी और वैसी स्वामिनी की, जैसे लेने वालों की वैसे ही बेचने वालों की, जैसे उधार देने वालों की वैसे ही उधार लेने वालों की, जैसे ब्याज लेने वालों की वैसे ब्याज देने वालों की, सबों को एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यही कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी फिर से पहले जैसी सुनसान हो जाएगी। तो हमें इन बातों को सोचने की और जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन के, उस वचन के खोज में लगे हुए हैं या नहीं, कि जो हमें जीवन देता है, या फिर हम संसार की वातावरण में, संसार की धन दौलत में हम उसको पाने के लिए, उसको कमाने के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर ऐसा जीवन हमारा है कि हम संसार की वातावरण को जीने के लिए कोशिश करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से हटके संसारिक धन दौलत को अपने लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो ये आज का वचन हमारे लिए ये बातों को लेके आता है कि ये सारी बातें हमारे जीवन से चली जाएगी, ये कोई बातें हमारे पास नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर फिर से सारी बातों को वो उलट फेर कर देगा। सारी बातें हमारे जीवन से चली जाएगी। हम चाहे कितने बड़े भी बंगला को क्यों ना बना ले, हम कितना भी धन दौलत क्यों ना इकट्ठा कर ले, सारी बातें हमारे जीवन से चली जानी है। जो नहीं जाना है वो है हमारा वो है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे रखा है, उस आत्मा की अगुवाई से अगर हम जीवन जीते हैं तो वो आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, जो कि परमेश्वर ने खुद दिया है, और जो जिसने हमारे जीवन में अपने जान को दिया है, अपने श्वासों को फूंका है, वो उस श्वासों को अपने पास लेगा। मतलब हमारे जीवन में जो प्राण है वो प्राण परमेश्वर के पास जाएगा, वो आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि इस पर पृथ्वी की कोई भी बातें हमारे साथ नहीं जाने के लिए है। पृथ्वी की बातें, ये मिट्टी है, ये मिट्टी पृथ्वी में मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के ओर से जो दिया हुआ वचन है वो है हमारे जीवन में वो आत्मा, वो सच्चाई से वो आत्मा को हमें जीने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उठा लिए जाएं तो उसके साथ, वो वचन के साथ हमें न्याय करे, ताकि वो वचन हमारे साथ प्रतिदिन खड़ा रहने पाए। तो आज ही दिन है भाई बहनों, ये साल जरूर हमारे लिए दूसरे महीना में हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि परमेश्वर प्रतिदिन क्यों हमें जीवित रखता है, परमेश्वर प्रतिदिन क्यों हमें जीवन में एक नया दिन को दिखाता है, ताकि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, ताकि उसके वचनों के लिए हम खड़े रहने पाए। तो ये वायदा है हम सबके लिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जिए, और उस वचन के लिए हम हर एक लोगों तक इन बातों को लेके पहुंचाएं, वचन को पहुंचाएं, ताकि वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, ताकि परमेश्वर हम सबके जीवन को परखे, जांचे और वचनों के अनुसार जीने के लिए एक नया अवसर को भी दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, और हम आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इन वचनों को सुने और वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और हम सब दुआ में लगे रहें, ताकि परमेश्वर जब आए तो अपने साथ हम सबको लेके जाने पाए। प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन।